इमरान खान साहब को ये गिराने की तीसरी अटेम्प्ट थी। ये 5 साल की गारंटी है, क्या ये 5 साल पूरे मेरे करेगा कि नहीं है? लाहौर हाईकोर्ट ने कहा घर तक छोड़ गया हो। चौधरी परवेज लाई का दे ले, चौधरी परवेज लाई के सारे केसों में बरियत हुई। एक सूबे से दूसरी जगह लेके जाना तो ट्रांजिटरी रिमांड लेना पड़ता है। जब हम वोट देते हैं तो ये चीजें क्यों नहीं देखते? चलिए एक और जबरदस्त बात बताऊँ आपको, बड़ी जबरदस्त बात बताऊँ आपको। जो लोग वोट डालते हैं उस वोट का तकद्दुस चाहते हैं। कानून है, कानून पे इम्प्लीमेंट जो करना है वो करना है इंतजामिया ने। इंतजामिया मीन ये समझना है, वो मुल्क का वजीर आज़म है, काबिला है, उसके नीचे आपकी ब्यूरोक्रेसी है। बिल्कुल। सूबों में वजीर आला है, काबीना है उसकी, और नीचे ब्यूरोक्रेसी है। बिल्कुल। और अगर कहीं गड़बड़ कर रही हैं, यानी पार्लियामेंट अपने इख्तियार से तजावज़ कर रही है या इंतजामिया उस पर अमल दरामद नहीं कर रही, तो उसके लिए फिर कोर्टें आती हैं। कोर्टों ने इंटरप्रिटेशन भी करनी है और उस पर अमल दरामद के लिए भी कहना है। यहाँ बात एंड में जाने लगा हूँ। यहाँ आपने देखा कि शहरियार अफरीदी को पकड़ा, रहा किया, एक केस में नहीं 2 केस में डिटेंशन ऑर्डर आ गया। एमपीओ तो आपके यहाँ मैंने सुना ही कभी नहीं है कि यहाँ एमपीओ में आप इस तरह हिरासत में रखते हैं। आप तो लोगों को बाहर रखते हैं, कैद में लेकर नहीं जाते। हमारे यहाँ वो लॉ इतनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, कह रहे हैं छोड़ रहे हैं, कोर्टे फिर जुर्माना करना शुरू कर दिया। लाहौर में भी किया। अब चौधरी परवेज लाई का दे लें, चौधरी परवेज लाई के सारे केसों में बरियत हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा घर तक छोड़ गया हो। लेकिन वो जो बात मलिक साहब कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट तो करना आपकी इंतजामिया ने, इंतजामिया कोऑपरेट ही नहीं कर रही। अब कोर्टें यहाँ पर बेबस एक तरह से नजर आती हैं। कहा और इस्लामाबाद से वो डिटेंशन ऑर्डर वो तो इस्लामाबाद में है ही नहीं, तो फिर तो ये लॉलेस कंट्री हुआ। तो आप यूँ कह सकते हैं। नहीं आप कह सकते, हमने ना कहते हैं। हमने तो ये अगर एक कानून ये कहता है कि छोड़ दिया, घर पहुंचा के आओ, उसको ऑर्डर मिले हैं और रास्ते। एक और जबरदस्त बात बताऊँ आपको, बड़ी जबरदस्त बात बताऊँ आपको। घर देना है, डिटेंशन ऑर्डर है कि इस्लामाबाद के अंदर आप तो पंजाब में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हैं, तो इस्लामाबाद यहाँ से आके कैसे पकड़ जा सकती? देखना बड़ी मजेदार बात है। बिल्कुल। और फिर वहां जब पकड़ना है आपने, एक सूबे से दूसरी जगह लेके जाना है तो ट्रांजिटरी रिमांड लेना पड़ता है, आपको सफरी रिमांड लेना पड़ता है, वो भी नहीं लिया गया। तो ये वायलेशन है। लेकिन यहाँ फिर लाहौर हाईकोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था ना। लाहौर हाईकोर्ट को जब जुरिस्डिक्शन उठा के ले गए थे, कंटेम्प्ट में सजा देनी चाहिए थी। क्यों नहीं होती? यही तो सवाल है कि क्यों नहीं होती? ये क्यों वाला सवाल? ये आप क्यों कहते हैं ना, You need a re-ramp of everything. Right? जब मैंने शुरू से कहा था, वहाँ कितनी बार तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन यही कोर्टों ने, मेरा मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर दिया, सेट असाइड कर दिया था। राइट? वो उस वक्त तो आप बोले नहीं है। राइट? अगर पब्लिक आज भी चाहती है कि अपना हक लेना, दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। राइट? कि उन लोगों को लाओ, ये मेरी बात याद रखें। आप कोई भी चीज लेते हैं, एक पेन भी लेना होता है ना, आप उसको लिखते हैं कि ये लिखेगा। अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो देखते हैं इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये मेरी बात याद, इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये कितनी देर चलेगा, ये 5 साल की गारंटी है, क्या ये 5 साल पूरे मेरे करेगा कि नहीं है? जब आप वोट देते हैं तो एक बयानी पे नहीं, उसका सॉफ्टवेयर चेक करो, वहां चेक करो, उस वक्त चेक करो कि ये क्या, ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, क्या ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे? अगर करेंगे तो वोट दे दो और देखना ये चेंजेस खुद ब खुद आ जाएंगी। ये चेंजेस खुद ब खुद आ जाएंगे। मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम अगर एक पेन भी खरीदते हैं तो उसको बड़ा सोचते हैं कि ये ड्यूरेबल है कि नहीं, इसमें इंक है कि नहीं, लिखते हैं सब कुछ। बड़ी प्यारी बात की। जब हम वोट देते हैं तो ये चीज़ें क्यों नहीं देखते? कुंभा परवरी से निकल कर मुल्क का सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हम कर सकेंगे। अजीज सिद्दीक साहब, ये जो मलिक साहब ने बात की कि जब हमें कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो बड़ा ठोक बचाल के लेते हैं, तो जब हम वोट देते हैं तो ये हम इसको नहीं देखते। ये चीज़ पाकिस्तान, बल्कि यहाँ पर यूके में भी हमारी जो एशियन कम्युनिटी इस वक्त है वो पाकिस्तानी स्टाइल से सियासत करने के चक्कर में नजर आती है। कोई बदमाशी में सियासत हो जाए। आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर आप कैसे हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि जब वोट डालने जाएं तो किस चीज़ों का ख्याल रखें? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरी दुनिया का महवर बना हुआ है, ना इलेक्शन हो रहे हैं, एक लीडर को जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है उसको ऐसी जगह पर रखा हुआ है, जबकि इनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टरों को बड़ी सहूलतें दी गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं, आप सिर्फ हमें सम अप में ये बताइए कि हमारे पाकिस्तानी जो वोट के मुंतज़िर हैं, जो अपने लीडर्स को पसंद करते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, उनको क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए? बड़ी ज़बरदस्त बात की। पाकिस्तान में जो कायन है, पाकिस्तान है, हमारे यहाँ हमारे दीन इस्लाम का कॉन्सेप्ट है हाकिमियत
हुकूमत आला का। हमारा जो प्रीएम्बल है वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये मुंतखब नुमाइंदों की बात हो रही है। विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेट ट्रस्ट, इमानत है ये। एंड वेयर इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू सर्व, और यहाँ आगे वो सारे प्रिंसिपल तय कर दिए उन्होंने कि आपने इस तरीके से लेकर जाना है। असेंबलियाँ मुंतखब करनी है वोट के ज़रिए। जब वोट डालने जाते हैं, जब पर्ची निकलती है तो आपको पता चलता है, और आपने हर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम रहा आपके ऊपर। जो हार जाते हैं वो धांधली। देखें ना, इमरान खान साहब का जो आरटीएस चाहिए, हालांकि आरटीएस का नुकसान हुआ है इमरान खान को, इल्ज़ाम कहते हैं उसको फ़ायदा देने की कोशिश की। अगर इमरान खान को फ़ायदा देने की कोशिश की थी तो अगस्त 2018 के अंदर इलेक्शन हुए, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ टीवी भी आके बैठता है कि उनका उनसे रब्ता हो गया था। वो तो खैर उन्होंने एग्री किया इस चीज़ का। तो इसका मतलब क्या है कि इमरान खान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गए, वो बड़े मसाइल रहे। अब इसको डील करने के लिए उन्हें एक टाइम लगा कि इसको करें कैसे, हटाएं कैसे। बाकी लोगों की सज़ाएँ थी, नवाज शरीफ की सज़ाएँ मौजूद थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान में, बाकी जो सियासी जमातें थी उन्होंने पहले दिन से ये मूवमेंट शुरू कर दी कि इमरान खान को नीचे गिराना। अभी वोट से मुंतखब हुआ है। अगर आपको कोई एतराज़ है ना तो जाएं, जाकर इलेक्शन कमीशन में जाएं, इलेक्शन पिटीशन, कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल की। कमाल की बात ये, आप सड़कों पे आके आपने एक धरना दिया, फिर एक एहतजाज किया। इमरान खान साहब को ये गिराने की तीसरी अटैम्प्ट थी सर, वो अटैम्प्ट थी। लेकिन आपकी जितनी भी गुफ्तगू है, जितना भी आप बोले हैं, कहा है, लोगों को बताया, मुझे एक चीज़ की इसमें से बड़ी जो स्मेल आई है वो ये है कि आप इमरान खान के एक बड़े प्रोटेक्टिव लगते हैं। क्या उसकी वकालत की वजह से है या कुछ और भी दिल में उनके लिए मोहब्बत है? ये ज़रूर बताइए। अच्छा, नहीं, मैं बताऊँ, मैं चूँकि वकील हूँ जी, मैं वकील हूँ और मैंने हमेशा मैं नाकद रहा हूँ, बहुत बड़ा नाकद हूँ मैं। कोई सियासी जमात है ये, हर एक ये कहते रहा कि ये उनके एक सियासी जमात दूसरे का मुखालिफ, दूसरे तीसरे का मुखालिफ। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया है, अब समझ आ गया हमें कि पाकिस्तान में हम भी आप लोगों की तरह, इंग्लिस्तान की तरह एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत चाहते हैं। जो लोग वोट डालते हैं उस वोट का तकद्दुस चाहते हैं, जो लोग मुंतखब आते हैं उनका हम चाहते हैं। तो एक ये वजह है जिसकी वजह से मैं इमरान खान का साथ दे रहा हूँ और मैं आला-ऐलान साथ दे रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये भी वजह यही है। लेकिन मैं एक्चुअली साथ दे रहा हूँ आईने पाकिस्तान 1973 का और जो कवानीन है उस पर अमल दरामद के हवाले से। और जो कुछ ज़्यादतियाँ मैंने इमरान खान के साथ इस दौर में देखी हैं, मार्शल के दौर में भी नहीं हुई। और यही हमारे लिए एक मेरे जैसे आम आदमी जो प्रोफेशनल वकील है, यानी एतजाज़ ऐसा क्यों खड़ा है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। जिस किसी ने भी इस शख्स के साथ उठकर खड़े होने की कोशिश की है उसका मुंह बंद करने के लिए, देखिए वो तो वजह है। क्या आप उस ऐसा तो नहीं कि आपकी जुबान प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जबरदस्त मलिक साहब ने बात की। अच्छा मैं बता दूं मोदी साहब, 13 अप्रैल 2023 किसी वकील पे, सबसे पहला मैं था वकील कि जिसके घर पे पेट्रोल बम फेंके गए। आपके घर पे? यस। अच्छा, ये हर टीवी चैनल जी फायरिंग की गई। ठीक, मैं आपको पता, फिर मैं यहाँ इंग्लिस्तान आ गया, बेटी का यहाँ पर वलीमा था उनका। तो मैं वापस जब 9 मई का वाक़या हो गया मैं इधर ही था, फिर 17 मई को वापस किया हूँ। इमरान रियाज का काम उठाया मैंने, निगरान हुकूमतें 90 दिन से ज़्यादा जा रही थी, मैंने वो चैलेंज किया। मोहसिन नकवी के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया। मैंने कहा कि यार पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लगा, वो रूल ऑफ लॉ तो मेरे लिए गले का अज़ाब बन गया। फिर मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए दुबई आना हुआ तो मेरे लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने, बच्चों को तंग करना। मैं बता डिटेल में नहीं मैं जाना चाहता। हम जो लोग हैं ना, हम बेसिकली लेफ्टिस्ट हैं। हम जो अगर देखा जाए हम नजरियाती लोग, पीपल्स पार्टी, मैं एक्चुअली बाय नेचर अगर मुझसे पूछते हैं तो मुझे पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पसंद थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। वो एक नजरियाती पॉलिटिक्स थी, उसमें नुक्ता नज़र में बहुत इख्तलाफ रहेगा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी याद रखिएगा, वो भी साइफर के नतीजे में हटाया गया था। बिल्कुल। और इमरान खान भी उसी की कंटिन्यूटी देखिए, रिपीट हो रही है कंटिन्यू। और मेरा खड़ा होने का वजह सिर्फ इस वक्त यही है कि जो आवाम चाहती है, जहाँ तक इदारों के खिलाफ बात हो रही है, इदारों को तजलील की जा रही है, 100% कंडेम करते हैं, हम किसी तरह सपोर्ट नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि रिस्पेक्ट दें सिविल लोगों की, जो सिविल लोग मैदान में रहना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसकी पासदारी करें। और इसमें प्रोग्राम में हर आखिरी सवाल ये है तो मैं सिर्फ सम अप कर देता हूँ
लोधी साहब, मैंने ना जब मैं इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में काफ़ी करीब रहा हूँ, मेरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी जाना होता रहा, मैंने 27 मार्च को कहा था इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी पेश नहीं हुई कौमी असम्बली में, एजेंडे का हिस्सा कौमी असम्बली तहरील हो सकती है। 27 मार्च की बात है, 6:42। 28 को असम्बली में तहरीक पेश हुई और आर्टिकल 95 के 7 दिन है, तो 3 अप्रैल तक। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, वरना तहरीक अदमाद में सुकम कानून के खिलाफ है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दिया असम्बली दल। मैं ट्वीट भेज दूंगा आपको अपना ही। 7 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम ने कहा इलेक्शन में आगे चले जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन आ गया, नहीं जाना। सियासी जमातें फिर वो लंबी कहानी में चलेगी, पंजाब की इलेक्शन नहीं कराए, तरमीम ऐसी कर दी। ये अगर आज भी समझ लें, मैं लफ्ज़ मिसाके पाकिस्तान मैंने 6 जून को लंदन में आते हुए कहा था, अभी भी सियासी जमातें नहीं अगर इकट्ठी होंगी ना, तो इनके साथ वो होना है कि तारीख में याद रखा जाएगा। सियासी जमातें अगर इकट्ठी नहीं होंगी तो ये पाकिस्तान की जो बात हो रही है, ये तारीख़ इसको अपना मोहर लिखेगा। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वोट देने से पहले उस आदमी को, उसके करैक्टर को ज़रूर परखें कि उसकी माजी में उसकी क्या हरकत रही हैं। मुल्क को बेहतर बनाना है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अज़हर सदीक़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो तमाम दुनिया इस पे नाला भी है, सोचती भी है, बात भी करती है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो दखल अंदाज़ी करके हमारे थानों में भी जाकर देखते हैं और पूछते हैं कि अब हालात कैसे हैं, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी वक्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।